देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, इसको समझना है अक्षिता बाबू। इक्वेशन ऑफ मोशन अक्षिता याद कर लीजिएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में बाबू तीन गो इक्वेशन है। एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बाबू। ये भी बराबर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, और बाबू भी बराबर यू प्लस ए टी। तीनों इक्वेशन याद कर लीजिएगा, यूज पड़ेगा। तो अगला चैप्टर सर क्या बाबू, याद। वर्क। वर्क एनर्जी पावर है। ठीक बाबू, अदिति ऑन करो। ये क्या होता है सर? तो फिजिक्स में वर्क मेरे लाल और रियल लाइफ में वर्क में अंतर होता है ना। जैसे बाबू फिजिक्स में वर्क कहोगे उसका अब आप मतलब और है, रियल लाइफ के वर्क में बाबू, है ना, दोनों में अंतर है मेरे लाल। कैसे समझना? जैसे फिजिक्स में वर्क क्या कहता है बाबू, कि मान लो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाओगे तो कुछ कुछ ठेलाएगा, समझना। कुछ उसमें क्या होगा मेरे लाल, मोशन होगा, है ना, कि नहीं। जैसे मान लो बाबू ये ऑब्जेक्ट है। हाँ सर, यही आपका ऑब्जेक्ट है मेरे भोला। है मन शैतान दिव्यांग कौन करो। अब इसको पकड़ के घींच रहे हो मेरे लाल। तो घींच रहे मतलब फोर्स लगा रहे हो। अरे घींच रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो बाबू। तो जैसे ही फोर्स लगा रहे हो तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू मेरे। कुछ क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से चल के यहां आ गया। तो फोर्स जो लगाया वो और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना वर्क किए वो निकल जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट फिजिक्स के अनुसार बाबू, मान लो कोई बॉडी है, उसको ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं। तो ढकेलने या खींचने में जितना फोर्स अप्लाई करोगे, आ कितना दूर चला, 5 मीटर 10 मीटर, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंगल लेके। सारे हम लोग सीखेंगे क्या एंगल नहीं है। तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसी को हम लोग वर्क कहेंगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्क कहेंगे। ठीक। तो फिजिक्स के मतलब क्या बाबू, यदि ऑब्जेक्ट को ठेल रहे हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मान लो सर हम ठेल रहे हैं सर, डिस्प्लेसमेंट है जीरो, एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिजिक्स में वर्क मेरा क्या कहता है, फॉर्मूला याद रखिएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में बाबू, है ना बाबू, वर्क का मतलब क्या होता है मेरे लाल, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। जहाँ कॉस थीटा क्या होता है सर बताएंगे, है ना, बताएंगे। फिजिक्स में बाबू वर्क का मतलब क्या, फोर्स, एफ फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, थीटा भी आएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू यदि आप वर्क कर रहे हो तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी वर्क निकलेगा। मतलब बाबू फिजिक्स के अनुसार मेरे लाल, मान लो बोर्ड को हम ठेल रहे हैं। आप लोग बाबू दिन रात दीवार को पकड़ के ठेलते रहो तो बाबू, दीवार को ठेलिए एकदम सुबह से लेकर शाम तक, तो फोर्स तो लगा रहा है मेरे लाल। आप बाबू दीवार पे वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो तभी आपका एनर्जी क्या हो रहा है, एक एग्जॉस्ट हो रहा है। दीवार को बैठ के क्या देख रहा है मनु शैतान, क्या देख रहा है जी मनु? कुछ नहीं सर। कैसे नहीं कुछ देख रहा है बाबू, कूट देंगे बोला। सही में सर। सही में क्या बाबू मेरे। ठीक। तो बाबू मान लो अक्षिता बोले आप दीवार पकड़ के ठेल रही हो। अब ठेल रहे बाबू तो दीवार तो ठलाने से रहा मेरे भोला, नहीं घसकेगा। सर जब दीवार नहीं घसके मेरे लाल तो वर्क आप कितना किए सर? फिजिक्स के अनुसार डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। लेकिन रियल लाइफ में वर्क आपने बाबू कुछ किया। यदि आप कुछ वर्क नहीं करते बाबू तो आपको हरेसमेंट फील नहीं होता, है ना। ठेलिएगा वो तो नहीं लगे, थोड़ा देर के बाद थक जाइएगा। या कोई भी चीज आप उठाए रहो ऐसे, तो आप इस पे क्या कर रहे हो बाबू, वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब एक थोड़ा देर के तक उठाई ले रहे आधा एक घंटा, फिर उसके बाद हाथ दर्द करने लगेगा मेरे ला। लेकिन आप इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फिजिक्स में इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया बाबू मेरे। तब फिजिक्स के अनुसार इस पे आपने कोई वर्क नहीं किया, बात समझो। तो फिजिक्स में यही कहता बाबू कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क तभी होगा बाबू जब उसमें कुछ क्या होगा, डिस्प्ले। मगर ठेल रहे हो तो उसको ठेलाना चाहिए, खींच रहे हो तो घिंचाना चाहिए बाबू। यदि ना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नीचे क्या करा दिव्यांग?
तो वर्क को हम लोग कैसे सिंपली डिफाइन करेंगे बाबू? वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा। समझना, इसको एकदम खाते पीते याद रखो। वर्क बराबर क्या सर? एफ एस कोस थीटा, जहां एफ मेरा फोर्स है, एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है सर? है ना, एंगल। थीटा क्या? एंगल। एंगल का बाबू कॉस कंपोनेंट। तो आपको क्लास 10 में बाबू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, एगो चैप्टर है बाबू अदिति, 10 में बाबू ट्रिगोनोमेट्री का एगो चैप्टर है बाबू, जिसमें आपको कॉस थीटा पढ़ाया जाएगा, साइन थीटा पढ़ाया जाएगा, टैन थीटा पढ़ाया जाएगा। नाम सुनी अक्षिता? ये तो नहीं है, सुनी होगी। कॉट थीटा पढ़ाया जाएगा, सेक थीटा पढ़ाया जाएगा, कोसेक थीटा पढ़ाया जाएगा। 10th के मैथ में बाबू है ना, ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर है कि नहीं भोले? ट्रिगोनोमेट्री बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है बाबू? जैसे बात समझो, मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दे कि नहीं, अब इसका एंगल मान लो ये दे दे 30 डिग्री, अब ये कोई साइड का दे 5 मीटर, अब कहेगा ये वाला निकालो, है ना। देखो मान लो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये हाइट है वो 5 मीटर, ये एंगल 30 डिग्री, ये वाला नया निकालो साइड, है ना। तो ऐसे आपसे नहीं निकलेगा, थक जाइएगा, सुबह शाम निकालते रहे वो कभी ना निकलेगा। तो जब बाबू एंगल साइड के बीच में हमको रिलेशन बाबू लाना है, तो उसी के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेते हैं, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में बाबू ये साइड और एंगल के बीच का रिलेशन देता है, जैसे कॉस थीटा, है ना, तो बेस बटा बाबू हाइपोटेनस होगा। ये मेरा क्या होता है? बेस होता है बाबू, ये परपेंडिकुलर रहता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू एंगल और बाबू हाइपोटेनस बेस ये सब के बीच में एक रिलेशन देगा, है ना, उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे भोला मेरा। तो हमको बाबू एकदम फार्मूला याद करिएगा, वर्क बराबर क्या? एफ एस कॉस थीटा। वर्क बराबर क्या? एफ एस कॉस थीटा। जहां एफ डिस्प्ले फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब हम लोग इसको समझते थे, फिर थीटा के बारे में बताते हैं, है ना। थीटा मेरे क्या बाबू मेरे? जैसे समझो, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स हुआ भोला दिव्यांग, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है बाबू, तो ब्लॉक है तो ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींच रहा है कि नहीं? कैसे पकड़ के खींच रहा? ऐसे पकड़ के खींच रहा। तो ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है बाबू दिव्यांग? क्या आउट वेट कर रहा है ये ब्लॉक मूव कैसे करेगा? इस डायरेक्शन में। अरे फोर्स लगा रहा है ऐसे तिरछा, लेकिन मूव करेगा ऐसे। तो कहेगा आप इस पे कितना बर करो, पकड़ के खींचोगे तो कुछ ना कुछ तो बर करोगे, तो कितना बर करोगे? तो जितना फोर्स से खींच रहे हो, जितना इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और कितना एंगल है बाबू? मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री, कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, तो उसका कॉस कंपोनेंट लेके बाबू क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क निकल जाएगा। जैसे क्या सर? जैसे समझो, है ना। ठीक सर, समझना मेरे बोला। जैसे मान लो ये है बाबू, अब इसको कैसे कैसे खींच सकता हूँ? या तो बाबू ऐसे पकड़ के खींचो मेरे भोला, एकदम हॉरिजेंटल मेरे बाबू, समझ ना, एकदम ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं बाबू, है ना। तो देखो मान लो फोर्स इधर लग रहा है, इधर पकड़ खींच रहे, इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा मेरे लाल, हम लोग ऐसे नहीं सर, ऐसे पकड़ के खींचते हैं। तो ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो फोर्स अभी कैसे लगा रहे हैं सोचो, है ना। फोर्स अभी ऐसे तिरछा ना भाग रहा है मेरे लाल, ऐसे तिरछा ना भाग रहा है। मान लो बाबू इसको बाबू ऐसे पकड़ के खींच रहा है कि नहीं, ऐसे करके खींच रहा है, ट्रॉली वगैरह, ट्रॉली बाइक चलाया ना जी, तो फोर्स तो ऊपर लग रहा है बाबू, फोर्स ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हॉरिजेंटल लाइन में हो रहा है। तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा ना, वही एंगल थीटा होता है कि नहीं। अब मान लो बाबू ऐसे है, ऐसे ऐसे स्लिप हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, है ना। हम ये बाबू क्या हो रहा है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, है ना। जैसे ऐसे होता है ना जी बाबू, फोर्स इधर पकड़ रहे लेकिन नीचे क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। अब फोर्स लगा अपने साइड में, है ना, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर मेरे बोला, है ना। तो थीटा का जो एंगल है बाबू, थीटा जो बाबू चेंज होगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे समझो ना बाबू, यहाँ पे बाबू ट्रॉली बाइक चलाया ना जी, तो ट्रॉली एने पकड़ के खींचता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चलता है, हॉरिजेंटल में चलता है। तो फोर्स जितना लगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बीच के बाबू एंगल, एंगल आपको देल रहेगा, है ना। जैसे फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क कहेगा,
तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क करेगा बाबू, है ना। मान लो कोई ये है, चर्चा किया मान लो कि नहीं बाबू मेरे। अब गाड़ी इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब फ्रिक्शन नीचे टायर के बीच में फ्रिक्शन इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा दीदी, इधर हो रहा डिस्प्लेसमेंट बाबू। अब फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री, कितना होगा दीदी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिग्री बोले, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, कितना होगा अक्षिता, बोलो ना जी, बोली। अरे फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर, कितना एंगल बनेगा, सर 180। 180 बनेगा जी। कितना बनेगा दीदी, अक्षिता, दिव्यांग सिद्धांत, कितना एंगल बनेगा जी, इधर पकड़ के फोर्स लग रहा, उधर डिस्प्लेसमेंट करा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल, सर 180 बनेगा। 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 180। तो यहाँ पे वर्क कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे जो वर्क लिखेगा मेरे लाल, क्या लिखेगा मनु शैतान, फोर्स हो गया इधर इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस बाबू, और थीटा की 180 जगह डिग्री। कितना लेगा, 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। मान लो बाबू यहाँ थीटा 30 डिग्री है, तो वर्क क्या लिखेगा, एफ एस कॉस 30 बाबू। 30 हम लोग आपको थोड़ा वैल्यू बता देते हैं, कॉस जीरो है ना 30-45 का, कि नहीं। तो वर्क हम लोग बाबू इसी तरह से बर्डन निकालेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे आपको बताते हैं मेरे लाल, फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरे लाल, और दोनों के बीच का एंगल मल्टीप्लाई कर दोगे सर बाबू, आपका वर्क निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा मेरे लाल। सर आप ठीक। 180 डिग्री ले लिया। हम लोग 90 डिग्री तक पढ़ना था, आप 180 ले लिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस 180 270 बाबू 360 सब होता है, कि नहीं। तो कुछ कुछ भाई लो याद कर लेना, भी याद करवाते हैं। तो बार का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा, क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, वर्क मेरा पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब होता है। वर्क मेरा क्या बाबू, स्केलर क्वांटिटी, क्या वर्क मेरा क्या बाबू, स्केलर क्वांटिटी है मेरे भोला, है ना। दो तरह के क्वांटिटी होता है, एगो वेक्टर एगो स्केलर बाबू। तो वर्क मेरा कौन सा, स्केलर वाला क्वांटिटी बाबू। ऐसा यूनिट की बात किया जाए वर्क का बाबू, तो क्या बनेगा जी, फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट मेरा क्या बनेगा बाबू, एंगल तो थीटा है मेरे लाल दी गया है ना, तो रेडियन में लेंगे बाबू, है ना। तो एंगल का हम लोग बाबू कंसीडर करेंगे नहीं ऐसा यूनिट में। तो वर्क बराबर कितना, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, है ना। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। जैसे बाबू है, जैसे न्यूटन हम लोग कैसे किसको कहते थे, न्यूटन किसको कहते थे, केजी पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, है ना बाबू। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी, फोर्स बटा मास इनटू एक्सीलरेशन जी, केजी पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। आप लोग यूनिट याद रखना है, जूल किसको कहेंगे, न्यूटन मीटर को। तो ऐसा यूनिट बार का क्या होगा, जूल होगा, क्या होगा, जूल होगा। आप कॉस का बाबू जो है ना, दो चार गो वैल्यू लिख लेते, 0 डिग्री 30 डिग्री, इसको याद रखना, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लूटेंगे। है ना बाबू, तो थोड़ा सा कॉस वाला बाबू वैल्यू याद रखिएगा। अब आके ट्रिगोनोमेट्री 10 में जाएगा तो बाबू पढ़ाएंगे ही भोला मेरा। सर कॉस का वैल्यू तो याद है, यस सर। कॉस 0 डिग्री कितना, सर 1 होता है। और कॉस 45 डिग्री, सर जितना भी केवल 3 बताया गया है हम लोग को। अच्छी बात है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 बाबू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बाबू, है ना, 4/4 3/4 √3/2 बाबू, कॉस 30 डिग्री। ये कौन ट्रिक लगा रहे हैं सर? बताएंगे। कौन कौन? 45 डिग्री का वैल्यू बाबू 1/√2, कॉस 60 डिग्री मेरे लाल, एक मिनट दो। कॉस 60 डिग्री बराबर बाबू 1/2, कॉस 90 डिग्री 0,
एक और लिख लो, इसको वैल्यू को याद रख लेना दिव्यांग बाबू, नहीं तो कूटेंगे। इस वैल्यू को याद होना चाहिए बाबू, cos 180 डिग्री बाबू बराबर -1। इतना हमको cos की वैल्यू याद होना चाहिए कि नहीं। अब बर्कडन बाबू द वैल्यू ऑफ बर्डन में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। बर्डन का वैल्यू बाबू पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है बाबू, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे। आगे एक लाइन लिखे बाबू, द वैल्यू ऑफ बर्डन बाबू में भी बाबू पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। बर्डन की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। देखो कैसे बताते हैं, लिखिए इसको। देखो दिव्यांग शैतान, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बाबू बर्डन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो जय पे मुनो बंद करो जी। सर हम मुनो पढ़ रहे हैं शैतान, सर, नेट पढ़ पे रहा था, इशू ऑन करो एक्चुअली वीडियो। नहीं सर। 10 GB डाटा बाबू खाली व्हाट्सएप यूट्यूब पे खत्म करता है। ये दीदी ऑन करो जी, और उसको देना पढ़ने के लिए जी। कल दिन भर आती है मत रहना, उसका जो छोटा वो करेगा ना जी। नहीं करेगी क्लास एग्जाम, कह के हम नहीं करेंगे ना। अरे इंग्लिश वाला कल तो छुट्टी है बाबू, तो उसका जो छुट्टल है बाबू, प्रॉफिट पता नहीं कौन कौन छोड़ी है, अलजेब्रा का क्या छोड़ी नहीं छोड़ी है, स्क्वायर रूट। अच्छा, मोबाइल दोगी तो छुट्टल का कंप्लीट करेगा ना बाबू। और मेरा छूटा हुआ है जी सर, मेरा तो पूरा छूटा हुआ थी हाँ वाला जी, तो दिन कंटेंट। भर पढ़िएगा जी। नहीं सर, मैं ट्राइंगल से, मैं ट्राइंगल थ्योरम पूरा छूटा ले सर। हाँ तो भोरे 5 घंटा उठ के तुम आप कर लो, बाकी उसको दे दो। ठीक है। शैतान दिन भर ऐसे ही ले रहता है। जल्दी देखो मेरे लाल, बताते बाबू। देखो बर्कडन दो तीन गो इसका केस है मेरे भोला। बर्कडन की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब होता है। देखो उसके समझा कल देता बताएंगे बाबू, सर, रहने दिए सर, कल बता दीजिएगा कैसे। कल पढ़िएगा जी। तो जिंदगी कैसे जी बच्चा कमाएगा। रहे तो दिक्कत नहीं है, जाओ जियो जिंदगी। अक्षिता के पापा से बात करना है। अगला सर तो क्लास एगो आपका प्रूफ बाबू, बता। अगला ठीक है। क्लास आपका बाबू ट्यूसडे को भोला मेरा, कल परसों है ना संडे मंडे बाबू जिंदगी जी लीजिए। आप ही लोग का तो जिंदगी है जी। अगला ट्यूसडे सर का क्लास लगेगा बाबू मेरे। सर आप 9th वाला मेरा प्रूफ बता दीजिए।
पढ़ेगा नहीं बाबू, आइए करेंगे तो भोला दिक्कत का है, कादून में उधर दर्शाने देंगे बाबू। सर आप स्कूल दर्शन बंद कभी हो गया जी देते हैं मनु? हाँ सर, 2-2 महीने पर दर्शन देते हैं सर।